हाय दोस्तों, गुड्डू भाई कमेंट करते आईएएस वीडियो आने तो चलो से वीडियो को स्टार्ट करवा। तो ये वीडियो को देखा पूर्व वीडियो को सुनिया पूर्व तुम्हें इमाजिन कर वीडियो हूँ इमाजिन करने सूर्य उदय हो गाँव प्रभाती पवन मध्य गोटे दृश्य गाँव सबू लोक निज निज काम को जाऊँच कि जड़े हाथ में लंगल नहीं खेत को जाऊँगी कि दुकान खोलिकी प्रस्तुत होउछि एवं सही समय गाँव गली रे एक छोट घर झाड़र तरभजा भितर तुम माँ बाहर आखि घुमई तापी होता है से तुमको जगाइबा तुम नाम कहते उठ पुओ समय है आईएएस पढ़ुनि कि से तुम्हें आखि खोली था शरीर क्लांत मन भरे द्वंद्व कारण तुम चिंता कोचिंग केउठु हेब किए गाइड कर कारण कौन सब्जेक्ट आरंभ करी किंतु मार शरीर एमती गोटे शक्ति थाए जहाँ तुम शरीर दुर्बलता को मेटाई दिए एवं यही यात्रा कोचिंग सेंटर क्लासरूम नुहे मार आशीर्वाद थिबा घर माटी आरंभ हुए तुम्हें पाद दुई एक खाली टेबुल उपर पुस्तक खोली था पाखरे थिबा चूल्हा माँ चा पकाउछंती से दूर तुमको देखुंट भितर तांको मन कहूँ यही पुओ मो जीवन परिवर्तन कर तुम हाथ में पुस्तक किंतु मन उपर गोटे भय मु कि आईएएस पारिबी मुझे दुर्बल पृष्ठभूमि कौन से कोचिंग ना मो स्वप्न क्या सर्थ हम भाई यही भय तुम शत्रु नहीं ये भय हूँ तुम सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कारण भय जो रुहे से साहस विकसित हुए आज तुम चिंता करुच मुझे प्रिपेरेसन आरंभ करी किंतु भाई बड़ सफर रोटेप देखी होनी प्रथम कदम हूँ मनर निश्चय जिते बेले तुम्हें कहीदेव हाँ मु आईएएस हेबी जे पर्यंत मो श्वास अच्छी से पर्यंत युद्ध को बंद करें से दिन तुम प्रिपेरेसन आरंभ हो दिने कोचिंग बुक्स पाऊन यूट्यूब फ्री वेबसाइट टॉपर इंटरव्यू सबू अच्छी किंतु सर्वप्रथम आवश्यक निज उपर आस्था भाई आईएएस होगा सर्वप्रथम निजर डीएनए मध्य गोटे फेयर जरिए आवश्यक और यही फेयर को मुझे वीडियो जलाइबी तुम्हें पढ़नी लिखबनी हजिगल तुम्हें पढ़ तुम्हें लिख तुम्हें हजिगल पुणी उठ तुम्हें हारब ना कारण तुम पचर बसी तुम माँ तांको आशीर्वाद तुम कोचिंग सेंटर तांको आखि होउची तुम क्लासरूम संध्यार समय आकाश रे हलदिया रंगर मिसी जाउची तुम्हें घरे छाड़ी बाहर बसी गोटे पुराना कॉफी नोट तैयारी करुछ गाँव किछि लोक तुमको देखि हसुचंती अरे ये आईएएस प्रिपेरेसन करिवो यहाँ देख किपरि दिशुची कोचिंग नुहे एमती लोक आईएएस हंती प्रतिटी हस प्रति टीका प्रति संज्ञा तुमको कान को एमती लगुच जेपरी जहाँ तुम भितर स्वप्न भांगी देव किंतु तुम मन कहूँ मु सबकि सहीबी कारण मु जानी जी हसुची से मैंने आसंता काली मो पाखे सेल्फी नाक आसबे भाई आईएएस प्रिपेरेसन केवल पुस्तक पढ़ा यात्रा नुहे या निजर मन को युद्ध कर युद्ध समाज भाव तुम्हें पारबुनि किंतु तुम आत्मा डाक पार निश्चय पार एकाठी राति तुम्हें अध्ययन करुच आखि भरी लुह कारण सब्जेक्ट बुझार कष्ट लगुच तुम पाखे नाई कोचिंग बुक नाई मेंटर किए गाइड करने को नहीं किंतु तुम पाखे अच्छी दुईटा मुख्य जिनिस निजर दृढ़ इच्छाशक्ति और मार आशीर्वाद राति एकटा सबुठार नीरव शांति तुम पाखे गोटे केवल डिया जलुची पुस्तक पृष्ठारे पवन लगी केबे केबे हल्का टाणी हो से समय तुम मन को गोटे स्वर आसे ए यात्रा सहज नुहे किंतु मो स्वप्न महान जे महान स्वप्न देखे से लोक को सर्वोच्च परीक्षा देवाक पड़े दिने तुम हाट को जावा बेले के जड़े कहले
अरे ये आईएएस हेबाकू सहर के कोचिंग सेंटर आवश्यक। तू गाँव किपरि आईएएस पास कर पारिबु। तो मन में हसी आसला कारण तुम्हें जानिच आईएएस गाँव हुए कोचिंग क्लास नुहे। आईएएस सपन मनर उठे कोचिंग बेंच नुहे। तुम्हें एका किंतु तुम सपन एका नुहे। तुम सहित रोचंती 7 लाख स्टूडेंट। से मानक सहित तुम प्रतियोगिता होची किंतु से मानक पाखरे सपन अच्छी तुम पाखरे सपन सहित कारण मध्य अच्छी। आईएएस पाई सर्व प्रश्न नुहे तुम्हें केते मार्क पाइल। आईएएस प्रश्न होची तुम्हें कहीं आईएएस हेब एवं तुम उत्तर होची मो मार स्वप्न मो भूमिर सम्मान मो गाँव गारिमा पाई मु आईएएस हेबी। राति 10टा घर सबू लोक घुमुचंती। टेबुल पर तुमर पुस्तक खोली बसी सामने थिबा दिया स्वल्प स्वल्प जलुची। बाहर पवनर शब्द कुकुर भेंका भेंका होई भोकुचंती। सबू एका एका तुमार भितर लोनलीनेस को बढ़ाऊँ। तुमर मन ये समझ तुमको पचारुची कहीं एत कष्ट करूँ। किए ग्यारंटी दे पार कि जे तू आईएएस पास कर। तुम्हें आखि मंदी भावुच मो ग्यारंटी पढ़ुनी मो सम्मान भी पढ़ुची। मो सैलरी आईएएस होगा चाहेनी मो सिस्टम को चेंज करने आईएएस हेबी। एवं यही मनर आत्मसंपलना आरंभ हेले गर्भर शिशु परी जन्म हुए नुआ उत्साह। गाँव में विद्युत चलीगला। तुम्हें डेआरे आलोकर लिखा आरंभ कल। पाखरे माँ घुमुंट किंतु तांको हृदय तुम पर प्रार्थना करुँच। भावना होची मो पुआ दुख देखो से दिने सारा जगत को इंस्पिरेशन देव। विपर्य आसब किए कह तुम्हें देखुनी अमुक लोक 3 वर्ष कोचिंग कर आईएएस सेवार असफल है। तू किपरि आईएएस हेबु किंतु तुमर अंतर्निहित स्वर ए प्रतिक्रिया करुची। से मानकर सपन बाहर आसीला। मो सपन मो आत्मार भीतर आछि। जार आत्मार जन्मी थाए तांको बाहर बाधा रोकी पारेनी। तुम्हें अनेक दिन द्वंद्व थिल कोचिंग जीवी कि नहीं, इंग्लिश मीडियम कि उड़िया मीडियम, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन हे। किंतु एबे से सब चिंता भांगा पड़ो कारण तुमर भीतर एक डिटरमिनेशन जागी जाइए। जिते बेले मो भीतर तैयारी हेब जिते बेले मो मन रे तैयारी हेब संसार एबे स्वतस्तुति मो पाखक साहाय्य कर। तुम्हें निजक कहूच मत केवल पास होगा नुहे मोर सबुठ होगा पड़ो। मत एमती आईएएस होगा पड़ो जहाँ लोके ना नुहे आत्मार स्मरण करेंगे। जो मैंने गतकाली सन्देह भरी से आज निश्चय भरी जाइए। सूर्य उदय हवा पूर्व तुम्हें उठुच चारिपटे अंधकार किंतु तुम आखिरे गोटे आईएएस आलोक अच्छी। तुम्हें जिते बेले पढ़ा बसुच तुमर चरित्र परिवर्तन होगा आरंभ हो। तुमार भीतर चिंता एवं टपर भली हो। तुमार पूर्वजन्म दुख वर्तमान कष्ट आगामी भविष्य सम्मान ये सब मिसी तुमार भीतर प्यार भरी चली जाऊँगी। तुम्हें प्रतिदिन निजक कहूच जदि मोर भीतर शक्ति न था ताहले भगवान मो मन में आईएएस स्वप्न दे न थांते। तुम जानिछ तो ये मन यात्रा टी अजब हुए। बाहर लोक भावती आईएएस प्रिपेरेसन केवल पुस्तक पढ़ार किंतु सत कौन आईएएस प्रिपेरेसन होची निज मन को प्रशिक्षण करवा। यह होची निजर भय को जीतवा निजर संदेह को ध्वंस करवा निजर दुर्बलता को आशा परिवर्तन करवा। जेबे तुम पढ़ुच कनेक्टिंग वर्ड माने और केवल लाइन नुहे से गुड़िक तुम भविष्य भित्तिर पत्थर पाई आसूसी। तुम्हें जेबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन धारा गुड़ी को पढ़ मन रखिदेव जे यह केवल पेज नुहे या तुम शपथ तुम जिम्मेवारी तुम मार आशीर्वाद लगी तैयारी हो गोटे मंच। तुम्हें चौकी उपर बसी भित्तिर लगाई गोटे आईएएस ऑफिसर फोटो हाथ में धरा गोटे कलम ए गुटिक बाहर लोक पाखरे साधारण जिनिस किंतु तुम यह हूँ जीवन अस्त्र गुड़िक। तुमर कलम हूँ त्रिशूल तुमर डायरी हूँ युद्धभूमि तुमर प्रत्येक पृष्ठा हूँ से पवित्र शस्त्र जहाद्वारा तुम्हें गर्वी अन्याय और अंधकार को अंत करने को जाऊच। निशारे जीवे समस्ते घुमुंट तुम घर बालुआरे आलोक मात्र जलुची
ଶ୍ୟାମଳ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଯେବେ ତୁମ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେହି ଆଲୋକ କେବଳ ବଲ୍ବର ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଲୋକ। ସେ ଆଲୋକ କହୁଛି ବାକି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାଧାରଣ। ତୁମେ ଜାଗୁଛ କାରଣ ତୁମ ଜୀବନ ଅସାଧାରଣ। ତୁମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ମୁଁ କିପରି କରିବି? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବି? କୋଚିଂ ବିନା କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ? ଭାଇ ମନେ ରଖ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସର କରିବାରେ କେବଳ ତୁମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆଇଏଏସ୍ ସଫଳତା କୋଚିଂ ନୋଟ୍ରେ ନୁହେଁ, ସଫଳତା ହେଉଛି ସେହି ମନରେ ଯାହା କହେ ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନିଜ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଛି। ଏହି ଆସ୍ଥା ସହିତ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସଂସାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସେହି ମଣିଷକୁ ହରାଇ ପାରେନି। ତୁମ ମା କେବେ ହସିକି କହିଥିଲେ, ପୁଅ ମୋତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ବଡ଼ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖାଇ ଦେ ଯେ ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବଢ଼ାଇଥିବା ହୃଦୟକୁ ଗର୍ବରେ ଭରିଦେ। ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଇଏଏସ୍ ହେବା କେବଳ ଜବ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଉପହାର। ଏଠି ମୁଁ ଓ ତୁମେ କଥା ହେଉଛୁ। ମୋ ପାଖରେ କୋଚିଂ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ସ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗାଁର ଖୋଲା ଆକାଶ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଉଠିଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରୁମ୍ରେ ବସିବ, କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି, ହାତରେ ଫାଇଲ୍ ଧରି, ସାମ୍ନାରେ ସିନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବସିଥିବେ, ସେମାନେ କେବଳ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି। ଏହି ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଗାଁର ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ଘରର ଜଣେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅଗ୍ନି। ତୁମେ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ମାର ଅଶ୍ରୁକୁ ଆଇଏଏସ୍ରେ ଶପଥ ପତ୍ର ପରିଣତ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ କେବଳ ପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ଭିତରେ ଅଫିସରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଆଇଏଏସ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଗଲ, ସେଦିନ ସାୟଦ ତୁମେ ଏ କଥା ଭାବିନଥିଲ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସହଜ ରାସ୍ତା ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ଏ ପଥ କଠିନ, ଏହି ରାତି ଲମ୍ବା, ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଧିକ କଠିନ ହୁଏ, ସେ ରାସ୍ତା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ। ତୁମେ ଅନେକ ଥର ହାରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲ। ସିଲାବସ୍ ଅଧା ଶେଷ ହେଉନଥିଲା, ମନେ ହେଉଥିଲା ମୁଁ କିପରି ପାରିବି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ହସୁଥିଲେ, ଆଇଏଏସ୍ ତୋର ହେବ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। କେହି ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାଡ଼ିଗଲେ, କେହି ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହସିଲ ନାହିଁ, ତୁମେ କାନ୍ଦିଲ, ତଥାପି ଲଢ଼ିଲ। ସେହି ରାତି ମନେ ପକାଅ, ଯେବେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଆଲୋକ ବୁଝିଗଲା, ତଥାପି ତୁମେ ଦିଆସିଲି ଆଲୋକରେ ପଡ଼ୁଥିଲ। ସେହି ସକାଳ ମନେ ପକାଅ, ଯେବେ ତୁମ ମା ଚୁପଚାପ ଭାବେ ଚା ବନେଇଥିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଖାଇନି, ମୁଁ ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇନଥିଲେ, ସେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ତାଙ୍କ ଭୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତପସ୍ୟା। ତୁମ ହାତରେ କଲମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୁମ ଖାଲି ଚପଲ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଯାତ୍ରାର ଚିହ୍ନ। ତୁମେ ଯେବେ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖ ତୁମେ ଜଣେ ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ଯାହା ଆଗୁଆ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଭାଇ, ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବଳ ପେପର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ହେଉଛି ତୁମ ପେସେନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଲିୟର ହେଉଛି ତୁମ ଲେସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ଯେବେ ତୁମେ ମିନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବ, ତୁମେ ଆଖି ମୋଦି ମାଆକୁ ଭାବିବ, ମା ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ସେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଗର୍ବ। ସେ ଲୁହ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକାର। ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲ, ସାମ୍ନାରେ 4 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ଏନ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର? ତୁମେ ହସିକି କହିଲ, ସାର୍ ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି କେବଳ ପାୱାର ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି ଯେଣିକି ମୋ ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଉ, ମୋ ଗାଁର ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ମୋ ଦେଶର ଗରିବ ମଣିଷ ପାଇଁ।
ଯେଣିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବି। ସେମାନେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଅବିକଳ ରୂପ। ଏ ସତ୍ୟ କୌଣସି କୋଚିଂରେ ଶିଖାଯାଏନି, ଏହା ଜୀବନ ଶିଖାଏ। ଏବଂ ସେହିଦିନ ଯେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ତୁମ ନାଁ ଥିଲା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ମା' କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଭାଗି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ଥିଲ। ତୁମେ ଆକାଶ ଦିଗରେ ଦେଖିଲ ଏବଂ କହିଲ, ଏହା ମୋ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ମୋ ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ। ତୁମେ ଜାଣିଲ IAS ହେବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଚେୟାର ନୁହେଁ, ଡିଜାଇନେସନ୍ ନୁହେଁ, ସ୍ୟାଲେରୀ ନୁହେଁ। IAS ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଦିନ ଯେବେ ତୁମ ମା'ର ମାଟିରେ ବସି ତୁମ ଫଟୋକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଅଫିସର ହେଲା। ସେ ଅନୁଭବକୁ କୌଣସି ମେଡ଼ାରେ ମପାଯାଏନି। ତୁମେ ଏବେ କେବଳ IAS ଅଫିସର ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜଣେ ସେଇ ମୋଟିଭେସନ୍ ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଶା ଯୋଗାଉଛି। ତୁମ ଜୀବନ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଯେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣୁଛ, ଏ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ଏହି ସମାଜରେ ଦୁଃଖିତ ଅଛ, ଥକି ଯାଇଛ, ହାରିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, IAS ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତୁମ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛ, ତୁମେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛ, ତୁମେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ହେଉଛ। ତୁମେ IAS ହେବ, କାରଣ ତୁମେ କେବଳ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ତୁମେ ଜିଉଁଛ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ। ଦୋସ୍ତ, ଲାଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, IAS ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ତୁମେ ଏହାରେ ସଫଳ ହେଲ କି ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଲୋକ ହେବ, ସେ ସଂସ୍କାର, ସେ ଭାବନା, ସେ ହେଉଛି ତୁମର ସଫଳତା।